हेलो स्टूडेंट। कैसे हो बेटा सभी लोग। चलो देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में फ्लूइड में हमने देखा था कि एक रोटेटिंग ट्यूब जो होती है उसमें प्रेशर वेरिएशन कैसे होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे हम। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रोटेटिंग लिक्विड हो, कोई कोई लिक्विड, उसको यदि हम रोटेट कर रहे हैं, जैसे एक सिलेंड्रिकल वेसल ले रखा है, उसके अंदर हमने कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब इस लिक्विड को घुमा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझे, जैसे एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है और इस पानी को यदि ऐसे रोटेट करेंगे तो हम देखते हैं कि पानी का जो सेंटर वाला हिस्सा है वो नीचे चला जाता है और साइड से ऊपर उठ जाता है। तो ऐसी कोई शेप ले लेता है, ये थ्री डायमेंशनल शेप है ये शेप कौन सी होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इन सब के बारे में हम बातें करने वाले हैं इस लेक्चर में। और इसमें प्रेशर वेरिएशन कैसे होगा, कितना होगा, इन सब के बारे में बातें करेंगे। तो देखो बेटा, हम ले रहे हैं प्रेशर वेरिएशन प्रेशर वेरिएशन इन ए रोटेटिंग लिक्विड। रोटेटिंग लिक्विड, ठीक है। रोटेटिंग लिक्विड में प्रेशर वेरिएशन कैसे होगा, कितना होगा, उसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो देखो बेटा, फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक कंटेनर ले लेते हैं, ये एक कंटेनर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। और इसमें हमने ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, किसी हाइट तक भर रखा होगा हमने लिक्विड को, जिसकी डेंसिटी रो है। अब देखो, इस कंटेनर को इससे सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के बहुत रोटेट करते हैं। तो जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो इसकी जो लिक्विड की शेप है, ये कंटेनर है जिसको हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो ये लिक्विड कुछ ऐसी शेप में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सिमेट्रिक बना लेना बेटा। इस टाइप की शेप में लिक्विड आ जाता है, ठीक है। यहां ये लिक्विड भरा हुआ है, ये। अब देखो, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है इस शेप का, जो सेंटर वाला है, इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूं, 0,0। और जो ये इस डायरेक्शन को मैं बोल देता हूं एक्स एक्सिस, और इस डायरेक्शन को मैं बोल देता हूं वाई एक्सिस, ठीक है। ध्यान रखना, वर्टेक्स यहां जो मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है वो ये वाला पॉइंट लिया है, इसको 0,0 बोल दिया, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस है। तो यहां कोई पॉइंट लेता हूं मैं, यहां, तो ये एयर के कांटेक्ट में है, और इसके जस्ट नीचे यहां ये कोई पॉइंट है। मैंने कहा सपोज ये जो पॉइंट है यहां से एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस इस सेंटर वाली से, और इसकी ये जो हाइट है, ये वाली हाइट इस पॉइंट की, ये वाई है। तो ये एक्स कोमा वाई कोई पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट है एक्स कोमा 0। तो ये देखो, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए पॉइंट नाम दे दिया हमने इसको। तो ए पॉइंट का जो प्रेशर है हम यहां दो डायरेक्शन से निकालने वाले हैं। वापस से देखो, वही चीजें हम अपनाएंगे। उससे पहले हम एक काम करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में बातें करते हैं। तो देखो, मुझे पता है जब हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं इस वाली एक्सिस के अबाउट, जैसे मैं सपोज इसमें कहता हूं, ये यहां बना देता हूं दूसरा डायग्राम एक, जिसमें शेप ऐसे हो चुकी है इसकी, इसके अबाउट रोटेट करने से ओमेगा से। तो बेटा देखो, एक्स डायरेक्शन में जब हम चलेंगे, एक्स डायरेक्शन में,
तो यहां से एक्स डायरेक्शन में चलोगे तो यहां जो प्रेशर ग्रेडियंट आएगा डीपी अपॉन डीएक्स। तो देखो मैंने बताया था कि डीपी अपॉन डीवाई तो सिंपल रो इंटू जी आता है। डीपी अपॉन डीवाई प्रेशर ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन, ये तो रो इंटू जी है और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी डाउनवर्ड। और यदि बात करें डीपी अपॉन डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, तो देखो रोटेटिंग लिक्विड है तो प्रेशर ग्रेडियंट रो इंटू ए, और यहां ए कौन सा लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि होता है एक्स ओमेगा स्क्वायर। एक्स ओमेगा स्क्वायर ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट, वही देने वाला रोटेटिंग के केस में। यहां जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा एक्स डायरेक्शन में वो एक्स के प्रोपोर्शनल होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगी, मतलब बढ़ेगा कहां सेंटर से दूर जाते जाएंगे तो ये प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ये प्रेशर ग्रेडियंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो बेटा हमने यहां पे ये पॉइंट लिया एक्स वाई तो उसका प्रेशर लिखना चाहते हैं, तो प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू वाई डायरेक्शन से चलोगे तो देखो यहां का प्रेशर तो एयर के कांटेक्ट में है तो पी नोट होगा, प्लस वाई डायरेक्शन में यदि मैं वाई डैश पे जाऊंगा तो प्रेशर जो है बढ़ के हो जाएगा रो जी इंटू वाई के, पी नोट प्लस रो जी वाई। ऐसे ही यदि मैं हॉरिजॉन्टल में एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर एक्स डायरेक्शन में मैं एक्स डिस्टेंस चलूंगा तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो है रो एक्स ओमेगा स्क्वायर, और एक्स डिस्टेंस चलने पे जो प्रेशर में चेंज आएगा वो आएगा रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। ये देखो ये लास्ट क्लास में भी हमने यूज किया था रोटेटिंग ट्यूब के अंदर, सिमिलर वैसे ही है। यहां भी तो लिक्विड रोटेट कर रहा है तो प्रेशर ग्रेडियंट तो एक्स डायरेक्शन में तो सेम होने वाला है। वो बात अलग है कि यहाँ लिक्विड की शेप होने के लिए यहाँ जगह थी तो ये शेप ऐसे हो गई है, लेकिन ट्यूब के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं थी तो ये ऐसी शेप में नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये पी नोट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू इसका प्रेशर आ जाएगा इस पॉइंट का ही ए का ही। तो अब देखो मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा तो यहां से पी नोट कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा रो जी इंटू वाई इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, रो से रो कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी। यहां ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये कुछ कांस्टेंट है तो ये हो गया y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और ये कुछ कांस्टेंट बच गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू जी, या फिर पूरी इक्वेशन याद रखो तो y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू जी। तो यहां देखो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कौन सा कर्व होता है y इक्वल टू y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ध्यान से देखो ऐसा कर्व होता है पैराबोला। क्या होता है पैराबोला, लेकिन ये जो लिक्विड की शेप है यहाँ पे ये टू डायमेंशनल नहीं है, ये थ्री डायमेंशनल शेप है। थ्री डायमेंशनल कैसे, क्योंकि देखो ये पूरा 3D में शेप बनेगी, एक्स वाई के साथ साथ जेड भी होगा, तो एक्चुअल जो शेप होगी इसकी यदि मैं बात करूं तो जो ये पैराबोला जो दिख रहा है हमें यहां, मैं इस क्रॉस सेक्शनल व्यू में जो पैराबोला दिखा रहा हूं, यदि इस पैराबोला को ओमेगा जो ये एक्सिस है इसके अबाउट रोटेट कर दिया जाए, ध्यान से समझो ये पैराबोला है, इसको इससे जो पास करिए एक्सिस उसके अबाउट रोटेट करेंगे तो एक शेप बनेगी ऐसे, ये जो शेप होती है ये पैराबोलॉइड बोलते हैं इसको, थ्री डायमेंशनल शेप है। तो ये जो है एक्चुअल में पैराबोलॉइड होता है, दिस शेप इज नोन एज पैराबोलॉइड। ठीक है, पैराबोलॉइड शेप होती है, या कहूं मैं इसकी जो एक्स वाई प्लेन में यदि इक्वेशन लिखेंगे तो ये आएगी y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू जी के इक्वल आ जाएगी। कोई दिक्कत बेटा इसमें, तो इसको नोट करो फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम, नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा। अब देखो बेटा जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, चलो दोबारा से डायग्राम बना लेता हूं। तो देखो बेटा ये ऐसे शेप है, कंटेनर है ये,
इसमें लिक्विड की शेप ऐसे हो चुकी है, तो एक डिफरेंस रहेगा ये डिफरेंस y बोल देता हूं। और बेटा ये जो कंटेनर है इसकी जो रेडियस है ये r है। सिलेंड्रिकल कंटेनर रेडियस क्या है, r। वैसे y इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। चलो इसको मैं y की बजाय मैं h नाम दे देता हूं। h है जो वर्टेक्स है और जो यह टॉप मोस्ट पॉइंट है, इन दोनों का डिफरेंस। हम यहां ये डिफरेंस देखने वाले हैं कि जो वर्टेक्स है ये और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसका डिफरेंस। तो देखो बेटा ये जो पॉइंट है यहां, ये पॉइंट यदि मैं इसको ओरिजिन मानता हूं, क्योंकि इक्वेशन जो मैंने लिखी है वो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है, इसके रेस्पेक्ट। तो देखो बेटा ये जो पॉइंट होने वाला है x इंटू एक्स कोमा एच होने वाला है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट इसका x r के इक्वल है, सॉरी r, और y कोऑर्डिनेट इसका h के इक्वल है, तो r कोमा h होने वाला है। तो ये पॉइंट इस पैराबोलॉइड पर है, तो इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पुट पॉइंट r कोमा h इन द अबव इक्वेशन, रख दो। तो y को तो रख देंगे h इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। तो इतना हाइट डिफरेंस हो जाएगा। जब हम एक लिक्विड को यदि ओमेगा से ऐसे सेंटर वाली एक्सिस से रोटेट करते हैं, तो इस केस में जो ये मैक्सिमम हाइट होती है लिक्विड की, और जो ये एयर की बॉटम मोस्ट लेयर होती है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इस शेप में जो ये जो डेप्थ है इस शेप की, इसको h बोल दूं, तो इस h की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। ये सिंपल मैंने इस इक्वेशन में ये वाले पॉइंट को पुट कर दिया है। तो यदि r डिस्टेंस पे जाओगे तो हाइट जो हमें मिलेगी वो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g के इक्वल मिलेगी। अब देखो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूं जो हमें याद रखना चाहिए इस पैराबोलॉइड के केस में। वो याद क्या रखना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड एयर इन ए पैराबोलॉइड। इस पैराबोलॉइड में एयर और लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, मतलब देखो हमें पता है कि ये जो शेप है इसमें यहां साइड में तो ये तो लिक्विड भरा हुआ है, नीचे भी लिक्विड है, मैं सिर्फ इस ऊपर वाले शेप की बात कर रहा हूं। इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है और ये जो इसके एक्स्ट्रा जो रीजन बच गया यहां एयर है। तो इसमें कितना लिक्विड है कितना एयर है इस सब के बारे में बातें करनी है। तो देखो ध्यान से मैं सिर्फ इस कर्व को बना रहा हूं, ये कर्व, ठीक है। थोड़ा ऐसे सिमिलर सा बना देता हूं, और इसमें साइड में ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये ऐसी शेप में। तो ये साइड में लिक्विड आ गया, और ये जो है ये एयर है। तो इसको बोल देता हूं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वी लिक्विड। इसको बोल देता हूं वी एयर, यहां एयर, सिर्फ इसी में बात कर। इसकी जो हाइट है वो h है, हाइट क्या है h। इसकी जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू r। तो हमें पता कर रहा है लिक्विड कितना है एयर कितना है। तो ऐसे केस में देखो इस एयर को मैं साइड में बाहर लिख देता हूं, ये एयर, वी एयर। अब देखो हमें सपोज इस एयर का वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए देखो हम सिंपल इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, जैसे वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज ये जो हमारा जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये इस बॉटम मोस्ट पॉइंट से हम शुरू करेंगे, यहां से ऊपर जाएंगे y हाइट पर, और एक शेप ले लेंगे, ये एलिमेंट ले लेंगे इसका, y हाइट पर जाकर के ये जो एलिमेंट है इसकी विड्थ हम लेंगे dy, y पर जाके dy का एलिमेंट लेंगे। तो ध्यान से देखना है क्या हमारे पास, ये पैराबोलॉइड शेप है, इसको 3 डायमेंशन में रोटेट करोगे तो एक ऐसे कुछ स्फेरिकल जैसी दिखने वाली शेप होगी, लेकिन ये स्फेरिकल नहीं पैराबोलॉइड है, ठीक है।
इसमें y हाइट पे जाके dy का एक एलिमेंट लेंगे तो हमारे पास जो एयर की जो वॉल्यूम मिलेगा वो एक डिस्क मिलेगी। ये y पे जाके dy का एलिमेंट लोगे तो ये कुछ ऐसी डिस्क जैसी शेप मिलेगी हमें, जिसकी रेडियस कुछ स्मॉल r हो चुकी होगी। ये जो रेडियस है स्मॉल r है, या x बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? x। क्योंकि ये x डायरेक्शन में है इसलिए इसको मैंने x नाम दे दिया, x हो। तो इसका जो वॉल्यूम है dv एयर, dv एयर, इसका वॉल्यूम ये होने वाला है, एरिया हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, और दोनों तरफ यदि मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल एयर का वॉल्यूम आ जाएगा वी एयर। लेकिन ध्यान से देखो, यहां इंटीग्रेशन जो है वो करना है y के रेस्पेक्ट में, लेकिन फंक्शन है x का, तो हमें x और y में एक रिलेशन चाहिए, और x और y में रिलेशन तो हमें पता है, y इज इक्वल टू जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g के इक्वल होगा, ये तो पता ही है हमें। तो क्यों ना इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को y के टर्म्स में पुट कर दें, तो रख दो एक्स स्क्वायर को, क्या पुट कर देंगे यहां से, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2gy अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यहां रख दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई, वो एक्स स्क्वायर की जगह रख देंगे 2gy अपॉन ओमेगा स्क्वायर dy, और y पे जो लिमिट लगने वाली है वो 0 से लेके h तक लगने वाली है। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमें मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू पाई इंटू 2gy को रहने दो ओमेगा स्क्वायर, और y dy का इंटीग्रेशन आएगा y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगेगी 0 से h। इस लिमिट को पुट करूंगा तो ये बेटा y जो है बन जाएगा h, तो ये बन जाएगा h स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई जी एच स्क्वायर अपॉन 2 तो कैंसिल ही हो गया है, अपॉन ओमेगा स्क्वायर, पाई जी एच स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं यहां पे हम एच को, तो इस वी एयर को लिख देता हूं मैं, ये जो पाई जी एच स्क्वायर है इसको एच इंटू एच रख देता हूं, इसको लिख देता हूं पाई जी एच इंटू एच अपॉन ओमेगा स्क्वायर। एक एच को एज इट इज रहने देते हैं और एक एच को पुट कर देते हैं वो, तो पाई जी एच को रख देंगे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g इंटू एच। अब ध्यान से देखो, जी से जी कैंसिल हो गया, और सॉरी इसमें ओमेगा स्क्वायर भी था, ओमेगा स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच बाई 2। ध्यान से देखो, वी एयर आ गया पाई आर स्क्वायर एच बाई 2, और टोटल जो वॉल्यूम है, ये जो शेप है ये तो सिलेंड्रिकल कंटेनर था, तो इसका जो टोटल एच हाइट तक वॉल्यूम है वी टोटल, टोटल जो वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन जो एयर का वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर एच बाई 2। तो यहां दोनों से मैं एक बात बोल सकता हूं क्या, कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर, और जो भी आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच बाई 2। तो ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि टोटल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच था, सिंपल सा पाई आर स्क्वायर इसका ये, और हाइट इसकी वॉल्यूम आ गया सिलेंड्रिकल शेप का, जिसमें से कुछ वॉल्यूम लिक्विड ने ऑक्यूपाई किया है और कुछ वॉल्यूम एयर ने ऑक्यूपाई किया है। तो इस शेप के केस में जो वॉल्यूम होता है लिक्विड और एयर में, ये अच्छी बात है, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब टोटल वॉल्यूम आधा इसमें चला जाता है आधा एयर में, मतलब इस रीजन में जितना लिक्विड है उतने ही वॉल्यूम में क्या है, एयर है। तो ये हमें याद रखना है, तो इसको नोट कर लो, और नोट करके लिख भी लेना कि वॉल्यूम ऑफ एयर ऑक्यूपाइड एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑक्यूपाइड विल बी सेम इन दिस रीजन ओनली। सिर्फ हम इस और इसके बाद ऊपर की बात करें, इसके नीचे का तो शेप सिंपल सी बात है सिलेंड्रिकल शेप, उसकी बात ही नहीं करें हम, सिर्फ इसके ऊपर दोनों में सेम होता है, सेम वॉल्यूम। ठीक है, नोट कर लो बेटा, स्क्रीन को पॉज करके, स्क्रीन को पॉज कर लो यहीं पे और नोट कर लो, इसको लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं।
देखो बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक कंटेनर है, सिलिंड्रिकल शेप का कंटेनर है, सिलिंड्रिकल है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है 3L/4 तक। इसकी जो रेडियस है ये R, रेडियस कितनी है R, रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है। टोटल इसकी जो हाइट है दैट इज इक्वल टू H, रो डेंसिटी है, हाइट जो है वो L है टोटल, जिसमें से 3L/4 ऑक्यूपाई कर रखा है इसने। इस कंटेनर को इस वाली एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करना शुरू कर देते हैं, मतलब सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट ओमेगा। तो पूछा है फाइंड मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी of the liquid so that liquid start spilling outside। कितनी मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे कि लिक्विड साइड से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है बेटा, तो देखो हम क्या करेंगे इस केस में, ये कंटेनर है, अब देखो जब साइड से लिक्विड स्टार्ट करेगा निकलना तो इसका मतलब फाइनली जाके जैसे जैसे इसको रोटेट करेंगे यहां से सरफेस ऊपर जाती जाएगी और टच कर लेगी इसको, ऊपर वाले पॉइंट को। तो मैंने कहा ये लो टच कर लिया है, ऐसी शेप आ गई है। ठीक है, इसको ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। ओके, ये लिक्विड ऐसा बन चुका है। तो देखो इस केस में ये तो ओरिजिन है वैसे, पर मैं एक काम करता हूं, इस वाले हाइट को मैं y नाम दे देता हूं। मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट ये रहे और साइड से ऊपर आ जाए, सिंपल सी बात है, ये पॉइंट भी नीचे जाएगा। तो इसके ऊपर जो हाइट है वो मैं y बोल देता हूं। तो इसके नीचे ये जो बच गया ये हो जाएगा L-y, इसको y बोल दिया और इसको L-y, उसको ओमेगा से रोटेट करा रहे। अब ओमेगा पूछा है इस केस के लिए, क्योंकि जस्ट यहां टॉप मोस्ट पे टच कर गए, जैसे ही इससे ज्यादा ओमेगा होगा लिक्विड बाहर निकलना शुरू कर जाएगा। हमें ये ओमेगा निकालना, ये लिमिटिंग केस हो। तो इसको y बोल दिया, इसको L-y। अब मैं लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। जो लिक्विड है अब जस्ट निकला स्टार्ट हुआ, इससे पहले कोई लिक्विड बाहर नहीं निकला है, तो मैं कहूंगा कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का कंजर्वेशन लगा दो। तो ये बेटा देखो पहले जो वॉल्यूम था वो था πr² इंटू 3L/4, इतना वॉल्यूम था, πr² इंटू 3L/4। और जो बाद में वॉल्यूम हो गया है ये L-y तक तो हो गया है πr² इंटू L-y, ये तो ये नीचे वाला हो गया, प्लस लिक्विड लिक्विड का लेना है इसमें, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा y हाइट का उसका हाफ लिक्विड में रहेगा। ये हो जाएगा πr² इंटू y/2, πr² इंटू y, ये टोटल इसका y हाइट का हो गया बाई 2, ये लिक्विड का हो गया। तो दोनों को मिला देंगे तो इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, πr² 3L/4, πr² इंटू L, तो ये तो बेटा यहां से इधर जाएगा तो L से माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा इधर, तो चलो 0 हो गया, इज इक्वल टू πr² इंटू ये L है, ये 3L/4 आएगा तो L/4 बचेगा, माइनस πr² इंटू y, और ये है प्लस y/2, तो ये बचेगा माइनस y/2।
तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एल बाई 4 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू वाई बाई 2। पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा एल बाई 2। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एल बाई 2। अब देखो y क्यों निकाला है मैंने, क्योंकि हमें इसी से तो इक्वेशन मिलने वाली है। मतलब जो कंटेनर है वो एक्चुअल में ऐसी शेप का हो चुका है, कंटेनर सॉरी लिक्विड जो है ऐसी शेप में आ चुका है। ये है यहां से ऐसे, और ये ओरिजिन है 0,0। ये तो बेटा r डिस्टेंस है ये x डायरेक्शन में, और ये हमें मिल गया है कितना l बाई 2। वही सोल्व करके निकाला है मैंने l बाई 2। और ये जो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर है, और ये पॉइंट है r कोमा l बाई 2। ये पॉइंट है r कोमा l बाई 2। वी नो दैट इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू वो तो सेम होने वाली है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। y तो यही रहने वाला है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। इक्वेशन तो इसकी सेम रहने वाली है। ये यहां पे लिक्विड है, ठीक है। अब देखो y को रख दो l बाई 2 और x को रख दो r ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। तो यहां से ओमेगा जो हमें मिलेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा gl अपॉन r स्क्वायर का रूट। ये ओमेगा आ जाएगा रूट ओवर gl अपॉन r स्क्वायर। तो इतनी एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट करेंगे तो जस्ट लिक्विड बाहर निकलना स्टार्ट। इसको नोट करो, इसके बाद इसका एक पार्ट और करते हैं। नोट कर लो बेटा, इसको लिख लिया होगा। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। यही है कंटेनर, सेम इसी का सेकेंड पार्ट एक प्रकार से लिख लो। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है ये जो पॉइंट है इस सेंटर, इस पॉइंट को P नाम दिया है, ठीक है। ये जो P है ये है सेंटर ऑफ द बॉटम। जो बॉटम है उसका सेंटर है P। तो पूछा है फाइंड मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी so that point P just come into the air. Also find volume of liquid spilled out at this angular velocity। ये क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ मिनिमम कितने से रोटेट करें कि ये जो पॉइंट है एयर में आ जाए, और इस टाइम पर कितना जो लिक्विड है वो बाहर निकल चुका होगा। क्योंकि देखो हमने जब उस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया था, जस्ट ये ऊपर टच किया था तो ये l बाई 2 आ गया, लेकिन उससे ज्यादा रोटेट करेंगे तो ये लेवल और नीचे जाता जाएगा और लिक्विड बाहर निकलता जाएगा। एक केस ऐसा आएगा P पॉइंट को जस्ट वो वर्टेक्स टच कर जाएगा, उसके बाद वो एयर में निकलेगा। तो जब ये एयर में निकलने वाला होगा तो इसकी शेप जो है कुछ ऐसी हो चुकी होगी। ये कंटेनर है, ये पॉइंट P है, इसकी शेप ऐसी हो चुकी होगी। यहां साइड में तो लिक्विड होगा, ठीक है। इसको ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। तो पूछा है कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करें कि ऐसा केस बन जाए। देखो P पॉइंट जस्ट एयर में आ गया, इससे ज्यादा घुमाएंगे तो यह फिर एयर में ही रहेगा, लेकिन मिनिमम पूछा है इसलिए हम ये वाला केस लेंगे।
तो इतना तो पक्का है कि ये डिस्टेंस तो r है, देखो ये तो रेडियस है इसकी, और इसकी जो हाइट है वो l है। मतलब ये पॉइंट जो है r कोमा l इस टाइम पर एयर में आ चुका है। r कोमा l जो है पॉइंट एयर में आ चुका है। तो मैं कहूंगा जो y इज इक्वल टू है वो आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। y और x का रिलेशन तो यही होने वाला है। तो मैं पुट कर दूंगा, पुट r कोमा l इन अबव इक्वेशन रख दो, तो यह आ जाएगा y को तो रख दूंगा l इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। तो यहां से जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमें मिलेगी वो आ जाएगी 2gl अपॉन r स्क्वायर का रूट। ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर 2gl अपॉन r स्क्वायर। इतनी एंगुलर वेलोसिटी से इसको जब रोटेट कराएंगे तो ये वाला जो केस है पी पॉइंट जो है ये जस्ट एयर में आ चुका होगा। अब देखो v वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइनल, लिक्विड फाइनल, फाइनली कितना वॉल्यूम इस लिक्विड इसके अंदर है। मैंने कहा देखो एल हाइट तक भरा हुआ है, टोटल वर्टेक्स यहां तक आ चुका है, तो टोटल का जो वॉल्यूम है उसका हाफ लिक्विड है। तो मैं कहूंगा ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई 2। और यदि मैं बात करूं वी लिक्विड इनिशियल, वो तो देखो पाई आर स्क्वायर इंटू 3l बाई 4 तक भरा हुआ था। तो कितना वॉल्यूम बाहर निकला, वी स्पीड जो है वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 3l बाई 4 में से माइनस कर दो, फाइनल बचा है पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई 2। तो यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई 4। 3l बाई 4 माइनस एल बाई 2 तो आ जाएगा एल बाई 4। इतना वॉल्यूम बाहर निकल चुका। तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये रोटेटिंग कंटेनर वाली बात होगी। तो इस तरीके से अपने देखो जितने भी प्रेशर वेरिएशन के केस बनते हैं ड्यू टू वर्टिकल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ड्यू टू रोटेटिंग ट्यूब, ड्यू टू रोटेटिंग लिक्विड, ये सारे हम देख चुके हैं। इसके बाद देखो हाइड्रोस्टैटिक्स में हमारा बच रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।